अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज सेकंड डे है, मतलब कल के ब्लॉग को ख़त्म किया हुआ है, आज सेकंड ब्लॉग शुरू किया है। और अभी मैंने जो है वो चिकन निकाली है, चिकन टिक्का पीस निकाले जो लेग और ब्रेस्ट में वो एक सा होता है, तो वो बनाऊँगी। और साथ में मैं आज आपको एक सिंपल सी एग करी बनाना सिखाऊँगी जो बहुत सारे लोगों को आती होगी। सिखाऊंगी क्या, मतलब दिखाऊंगी। और दुआ करें कि मोबाइल साथ दें, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम अभी स्टिल है, तो मे बी कि रात में आ जाता है इंशाल्लाह। तो ये मोबाइल मैं सेव भी कर दूँगी कि ये भी वो स्क्रीन तो चेंज नहीं है, मगर टच करने में जो है ना वो प्रॉब्लम आ रही है। बड़ी मुश्किल से जो है वो मोबाइल ऑन होता है और थोड़ा सा परेशानी हो गई। तो बस जैसे ही ऑन होता है मैं थोड़ा सा बहुत शूट कर लेती हूँ, बना लेती हूँ वीडियो। तो बस एग करी बनाऊँगी सिंपल सी, 4 या 5 अंडों को बॉईल करूँगी। और उसके बाद सिंपल मैं प्याज चॉप करके, टमाटर चॉप करके, अदरक लहसुन डाल के और बाकी जो सालन के मसाले होते हैं, प्याज थोड़ा सा वो डाल लें, क्या कहते हैं, मेथी दाना। और उसके बाद किसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल के सारे मसालों को भून लें अच्छी तरह। प्याज थोड़ा सा सौते कर लें और उसके बाद टमाटर डालें आप, इसमें बाकी आपके जो स्पाइसेस हैं वो डालें, गरम मसाला थोड़ा सा डालें और धनिया पाउडर भी थोड़ा डालें, थोड़ी सी लाल मिर्च डालें, हल्दी डालें थोड़ी, और क्या नाम है उसका, मेथी दाना डालें। जिससे थोड़ा टेस्ट आ जाता नहीं है तो कोई बात नहीं। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो जो आपके अंडे बॉयल हुए थे उसको पीसेस में करके डाल दें, तो बहुत अच्छी एग करी बनती है। और मैंने कई दफ़ा बनाई है, मगर उसका चैनल नहीं बनाया था मैंने, तो मैं कभी शेयर नहीं की। बहुत सिंपल है, जल्दी बन जाने वाली है। क्योंकि पहले मैंने सोचा कि मैं दाल बना दूँगा, मैंने कहा दाल फिर वही है कि डिज़ाइन लोग भी हैं नहीं, तो एग करी बना देती हूँ, क्योंकि इन लोग को भी खाना होता है, ड्राइवर वगैरह को भी। तो और टिक्का जो है वो बनाऊँगी साथ में, बाहर से रोटी मंगवा लेंगे। आज मैं भी कि चावल ना बनाऊँ, फिर बनाए भी तो थोड़े से फ्राई करने बनाऊँगी। बस यही है, मैंने कहा चलो पहले आपको अपडेट दे देती हूँ मैं थोड़ी सी। और बस घर में भी सन्नाटा ही है, क्योंकि ज़्यादा शोर और फैला हुआ और चीज़ें मम्मी भाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी गए हैं और अभी मैं फ़ोन कर रही थी आपको, तो आप उठा नहीं रहे थे। एंड मना वॉइस गए हैं इस वक्त हो कैसे ठीक होने के लिए। बस मैं आप लोगों से फिर रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप जैसे मोबाइल जो है ना वक्त का काम करे मेरा। चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। अच्छा, मैं अब एग करी बनाने आ गई हूँ और चिकन पे मैंने मसाला लगा के रख दिया है। क्योंकि मोबाइल मैंने बताया ना बहुत मुश्किल से खुलता है, तो वो फिर मैं जो चीज़ वीडियो बन सकती है वो बना देती हूँ। अब प्याज आपको अंडे वाली काटनी है, चाहे तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैंने चॉप कर ली है बारीक। और साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें हैं, अंडे बॉयल हो रहे हैं। अब ये है कि प्याज को काला नहीं करना है, अब ये इसी प्याज में मैं डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। चलिए अब ये टमाटर हरी मिर्चें मैंने डाल दी और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और फिर इसमें सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे डालकर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। जब ये भुन जाएगा इसका मसाला, तो मैं ये अंडे जो है इसको छील कर इसके स्लाइसेस करके इसमें डाल दूँगी, तो ये एग करी बन जाएगी और बहुत टेस्टी बनती है। इस प्याज में मैंने मेथी दाना भी डाला है। प्याज थोड़ी सी ये ब्राउन हो जाए, ब्राउन से मीन्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो आप इसमें जो है वो मेथी दाना डाल दें, तो इससे अच्छा टेस्ट आता है। और मैं आपको दिखा दूँ कि मैं चिकन पे भी मसाला लगा के रख दिया है। ये है, ये चिकन पे मसाला लगा के रख दिया मैंने। और किचन आज ज़्यादा फैला हुआ नहीं, क्योंकि जब लोग नहीं होते ज़्यादा तो फिर चीज़ें बिकती नहीं होती हैं। तो बस अभी मैं मसाला भून गई
तो ये मसाला भून लूँगी। अब ये मसला ये है मैं एक साथ बहुत सारी वीडियो नहीं बनाती हूँ। अब ये बन नहीं हो रही है वीडियो ना, तो मैं स्पाइसेस निकालूँ क्योंकि एक हाथ से वीडियो बन रही है, एक हाथ से मैं भून रही हूँ। अब इसमें सारी वही पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के आपको हल्का सा पानी डाल के इसको पका लेना है। बस अभी मैं थोड़ी सी बिरयानी लेकर आई थी कल, जो मैंने कीमे की बनाई थी, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता किया नहीं था ऐसा अर्ली मॉर्निंग, लाइक 8 बजे इन लोगों की क्लास शुरू होती तो पहले ही उठना पड़ता है। तो उसमें ये था कि थोड़े से पफ लेकर आई थी कल मैं, तो वो चाय से खा लिए थे। उसके बाद जब दोबारा सोकर उठी तो फिर सिर्फ एक स्लाइस लिया, तो भूख इस टाइम पर लगती है। तो थोड़ी सी बिरयानी रखी हुई थी, वो वही खा ली। और बस इन लोगों के ट्यूशन टीचर आ चुकी हैं पढ़ाने के लिए। और अदरक लहसुन भी डालना है। अदरक लहसुन एक्चुअली कंपलसरी आइटम है, मतलब इंग्रेडिएंट है, सॉरी आइटम कह रही हूँ, तो वो तो डालना ही पड़ता है। तो खैर मैं बताना भूल गई थी। और वही है कि वो पता नहीं यार क्या है, आप लोगों को कुछ पता हो कि मोबाइल की जब टच जो है वो अभी हालांकि नई स्क्रीन लगी है, सब कुछ है, मगर वो टच उसका ख़राब हो गया है क्या, तो वो बड़ी मुश्किल से ऑन होता है। बहरहाल अब जो भी है, आप इसी तरह जुगाड़ करके और कुछ करके मैं वीडियोस बना रही हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और ये मनाल ने अपने सारे टॉयज़ जो है वो फैलाए हुए, और खेलना मिलना इतना नहीं होता जितना फैला, वैसे रख देती है, फैलाती नहीं है वो, मगर ये कि जितना वो होता है उतना सिर्फ 1 मिनट के लिए खेलना होता है, बाकी फिर ऐसे ही। वो मनाल बाहर बैठी हुई है। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्या मसरूफ़ियात है। और मैं अगेन आप लोग का दोबारा से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़रा सा भी थोड़ा सा सपोर्ट बढ़ता है ना, तो यकीन माने कि एक कहते ना एनर्जी आ जाती है, आपको होता है कि अच्छा आप काम और करें। और ये काम मेरे लिए ऐसा है कि मेरे लिए इतना अच्छा लगता है मुझे काम करके, और कि मुझे लगता है कि यार शायद बहुत देर की, मुझे बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए था, मगर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। और ये है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, जो मैं कई दफ़ा अपने वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, आपको नहीं पता कि वो वक्त कब आता है। काम को करने के हज़ार तरीक़े होते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस काम को किस तरीक़े से कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, काम वही करना चाहिए जिसमें उसका दिल लगे और जो वो शौक़ से करे। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील होता है कि इससे मेरी बहुत अंदर की जो कहते ना, कभी टेंशन, कभी खुशी, कभी गम, सारे इमोशंस मैं यहाँ पर आकर शेयर कर सकती हूँ। और बहुत मैं अपने आप को, कभी आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, कभी आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों के होते हुए भी आप अकेले हैं, या समटाइम आप बहुत सारे लोगों के होते हुए कोई नहीं होता, मगर फिर भी आप जो है वो अकेले नहीं होता। और कभी कभी होता है कि सबको लोग होते हैं, मगर फिर भी आप अपने आप को अकेला फील कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता, बट कभी कभी ऐसा होता है। और सबको अपनी लोनलीनेस के साथ फ़ाइट करनी चाहिए, क्योंकि इंसान इस ज़िंदगी में आया भी अकेला है, और इस दुनिया में आया भी अकेला है, और जाएगा भी अकेला ही। ये जो साथ, ये जो रिश्ते होते हैं, ये तो आपके लिए दुनिया के रिश्ते हमसे बहुत करीब होते हैं, मगर कभी कभी आपको बहुत करीबी रिश्तों क्या कहते हैं कि होते हुए भी आप अकेले होते हैं।
पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एनीवे मैं अपनी बिरयानी ख़त्म करती हूँ, फिर आप लोग अपने आप को दिखा नहीं रही यार, वही शक्ल है और बस ऐसे ही। अब ये देखिए मैं वीडियो को मतलब इस क्लिप को मैं वो करना चाह रही हूँ तो ये हो नहीं रही, बार बार ना। ये भी बड़ा मसला हो गया कि चलें, जब बंद नहीं हो रही तो मैं और बना लेती हूँ। और बस कल हमारे जो गेस्ट हैं जो कराची से आए हुए थे वो कल आ जाएंगे और उनकी जो रवानगी है वो इतवार की है, तो अब कल देखें किस वक्त आते हैं। और खैर मेहमान रहमत होते हैं, मगर ये कि आपने देखा एग करी कितनी जल्दी बन जाती है। बस अंडे अगर आपने पहले से बॉयल होने के लिए रखे हैं तो एग करी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि सिर्फ मसाला ही तो भुनना होता है उसमें, और बहुत टेस्टी होती है। और अगर आप प्याज चॉप करके नहीं डालना चाहते तो आप ग्राइंड करके डाल दें, मगर पानी का रेशो कम रखें। पतली प्याज होती है ना तो वो फिर मसाला बहुत ज़्यादा पतला पतला और पानी अलग और प्याज अलग होती है। और बस टिक्के वो पे मसाला लगा दिया है, उसको मैं खाने से थोड़ी देर पहले जो है वो आज मैं बेक नहीं करूँगी, आज मैं हल्के से ऑयल में फ्राई करके और जो उसका मसाला जो बाकी मसाला जो नीचे का रह जाता है उसको अच्छी तरह से करके फ्राइंग पैन पे उसके ऊपर कर दूँगी, क्योंकि भाईजान वगैरह होते हैं तो उनको बेक ज़्यादा पसंद आता है। अब बच्चे हैं ये तो इतना थोड़ा सा, क्योंकि बेक में ज़रा सा ड्राई हो जाता है। मैंने कहा कि आज मैं हल्के से ऑयल में उसको फ्राई कर देती हूँ। और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सिंपल हैं, मतलब चिकन टिक्के में तो आप अपनी इनोवेशंस कर सकते हैं। लाइक मैंने जो है वो कई दफ़ा लगा के दिखाया भी आप लोगों को। तो बस सिंपल ये कि मैंने उसमें थोड़ा सा सिरका डाला, थोड़ा सा एक नींबू मैंने स्क्वीज़ करके डाला। अगर आप सिरका ना डालना चाहें तो आप मत डालें, मैंने दोनों चीज़ें डाल दी। और उसके बाद दही में मैंने अदरक लहसुन डाला, उसमें मेरे पास तंदूरी मसाला का आधा पैकेट रखा था वो डाला। अगर तंदूरी मसाला नहीं है या टिक्का मसाला नहीं है तो आप अपने मसाले डाल सकते हैं, ये कोई इट्स ऑप्शनल। और उसके बाद मैंने तंदूरी मसाला डालने के बाद उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली पिसी भी, और उसके बाद मैंने जो है वो उसी मसाले में ऑयल डाल दिया थोड़ा, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने वो सारा चिकन पे लगा दिया। चिकन पे आप कट लाजमी लगाएं ताकि वो मसाला अंदर तक चला जाए। दही के साथ ही सारा मसाला जो आपको अच्छी तरह से मिक्स करके लगा लेना है। तो उससे ये होता है कि ज़ाहिर चिकन अगर देर की निकली हुई है, जल्दी आपने मैरिनेशन किया तो जितना मैरिनेट होता है उतना मसाला अंदर तक जाता है। और क्योंकि मैंने थोड़ा लेट निकाली थी चिकन तो ये था कि, मगर बहरहाल आई थिंक 1-2 घंटे भी इनफ होते हैं। और बहुत ज़्यादा चिकन नहीं है, ज़ाहिर है 5-6 पीसेस मैंने निकाले थे तो उस हिसाब से सही है, तो जल्दी हो जाएगा। और शायद कढ़ाई शायद ये बनाएं इब्राहिम भाई, बाकी मैंने अपना खाना बना लिया है और रोटी बाहर से आ जाएगी। चावल हो सकता है मैं थोड़े से 1 कप बॉईल कर लूँ, और नहीं हुआ तो नहीं करूँगी। और बस ये है सारी चीज़ें, बस मनाल जा रही हैं अपनी मैम से पढ़ने के लिए। और चले मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी मैं जो बहुत मशहूर ब्लॉगर है पाकिस्तान की, नादिया का किचन में देख रही थी और मुझे वो बहुत पसंद है पर्सनली, और उनकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। तो अभी इत्तेफाक से मैं उनकी रेसिपी देखी थी जो उन्होंने भी शेयर की है चिकन रोस्ट की राइस के साथ, और बहुत मज़े की लग रही है। तो इंशाल्लाह मैं उन्हीं
की रेसिपी को फॉलो करके बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक दूसरे से चीज़ें सीखना, नई नई रेसिपीज सीखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नई नई चीज़ें आप जब सीखते हैं तो एक लर्निंग प्रोसेस होता है। और बस आज मैंने भी चिकन ही बनाई है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं स्टीम नहीं कर रही। और एक टिप जो मैंने सीखी है वो आप लोग भी सीखिए कि जब भी आप स्टीम करें, वो मसाला लगाने के बाद उसको थोड़ी देर के बाद आप उसको फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, पकाएं नहीं उसको, सिर्फ फ्राई कर लें कलर देने के लिए, और फिर उसको निकाल लें और फिर आप स्टीम करें तो उसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। हम मोस्टली करते हैं कि हम स्टीम करते हैं तो मसाला लगा के, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, मैं कर चुकी हूँ, स्टीम लगा वो मसाला लगाने के बाद हम स्टीम पे रख देते हैं, तो उससे क्या होता है वो मसाला पकड़ता है नहीं, सारा मसाला छूट जाता है और चिकन का कोई कलर नहीं आता। आप देखते हैं होटल्स वगैरह में जो स्टीम रोस्ट होता है या चिकन होती है उसमें कलर होता है, तो इसकी वजह ये है कि मसाला लगाने के बाद थोड़ी देर बाद, 1 घंटे आधे घंटे बाद आप उसको फ्राई करके निकाल लें। फ्राई करने के पकाना नहीं कि पकाते रहें उसको, बस फ्राई कर लें, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लें और फिर स्टीम करें तो उसका कलर फिर अच्छा आता है। ये टिप आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। मैं वैसे मुझे पता थी, मगर मैंने कभी आज अभी स्टीम की नहीं है काफ़ी टाइम से, मगर अब जब भी स्टीम करूँगी तो मैं ये स्टेप ज़रूर फॉलो करूँगी। तो अभी मैं देख रही थी, उनकी बहुत मज़े की रेसिपी थी और मेरी तरफ से मुझे नहीं, ज़ाहिर है अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो मुझे नहीं पता कि वो मेरा चैनल देख सकेंगी या नहीं, मगर अगर उनकी नज़र से गुजरे या कुछ हो तो मेरी तरफ से उन्हें बहुत मुबारकबाद हो। उनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ, ये बहुत बड़ी आपकी कामयाबी होती है। और ज़्यादा 2 लाख से फिर 3 लाख होते हैं, 4 लाख, 5 लाख, मगर 2 लाख तक की जर्नी जो है ना ये बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी कामयाबी है। तो बस यही होता है कि आप लोग दुआ करें कि मैं अभी जल्दी 2 लाख तो खैर बहुत दूर है, 2000 ही हो जाए, अभी तो 1000 भी नहीं हुई, तो जल्दी इस सेलिब्रेशन तक मैं भी पहुँचूँ, कम से कम 1000 सेलिब्रेशन तो पहुँचूँ मैं। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, आई नो, मुझे पता है। और बस अब मैं जा रही हूँ चिकन को फ्राई करने के लिए, और दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी ये नहीं कह सकती, कि मोबाइल जो है ना मेरा धोखा दे रहा है बार बार। तो चले मैं पहले किचन में चलती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। ये चिकन मैंने जो मसाला लगा के मैरिनेट की थी, अब उसको मैं इस कढ़ाई में मोस्टली 2 पीस आएंगे तो 2-2 करके मैं इसको फ्राई करूँगी। फिर निकाल के इसका जो नीचे का मसाला बचेगा वो इसी कढ़ाई में डाल के भून लूँगी। अभी देखें मैं ये चिकन मसाला लगा हुआ है, बस एक दफ़ा और उसको करना है करके। आवाज़ कितनी आ रही है, तो थोड़ा सा आपको प्याज का काम लेना है क्योंकि थोड़ा सा आग भड़क उठती है, तो कढ़ाई में 2-2 करके आएंगे तो 2-2 करके मैं फ्राई करूँगी। मैं आपको चिकन दिखाती हूँ, 2 पीस हो गए। देखिए ये हमारी चिकन जो है वो दो पीसेस के रेडी हैं, और बाकी के पीस दो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। और ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अच्छा मैं इन दोनों चीज़ों के ना शॉर्ट्स दे दूँगी, तो उसमें देख लीजिएगा क्योंकि अभी में टाइम लगेगा और मेरा मोबाइल बार बार बंद हो रहा है। और ये मैंने थोड़े से अपने लिए चावल जो है बॉयल कर लिया, ये
इन भाई ने कढ़ाई बनाई है, पता नहीं कैसी है। बस मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि चिकन के 2 पीस हो गए, इनमें टाइम लगेगा। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि मोबाइल जो है ना वो मेरा साथ छोड़ रहा है, पता नहीं इसकी स्क्रीन में स्टिल अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या है, या टच सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया। तो बस मैंने आपको 2 पीस जो है वो चिकन के दिखा दिए कि ये आएगी फाइनल लुक का शॉर्ट्स जो है मैं आपको भेज दूँगी पहले। और बस आज का डिनर यही था। थोड़े से मैंने अपने लिए बॉइल्ड राइस चढ़ा दिए क्योंकि चावल की क्रेविंग होती है, थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। और बाकी भी रोटी मंगाई है। देखिए पराठे यहाँ पर इस्लामाबाद में मिलते नहीं, पूरी पराठा जो होता है जो कराची में तो बहुत आसानी से मिलता है, अगर यहाँ पर नहीं मिलता है देखिए मिल जाए तो ठीक है, कि वो चिकन टिक्का जैसे बनाया मैंने तो बच्चों को पराठे से अच्छा लगता है, तो यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है इस्लामाबाद में। तो देखें अगर मिल गया तो ठीक है। और बस आज का दिन तमाम हुआ। कल की बस वही रोज़मर्रा की एक्टिविटी है, कल क्या बनता है क्या नहीं है तो मुझे नहीं पता। बस आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। सॉरी, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है क्योंकि पॉलन का सीज़न है, तो थोड़ा सा हब्स वाला मौसम भी हो जाता है, तो उसमें सांस जो है ना बहुत सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। मगर खैर इन्हेलर जो है ना वो ना हो तो शायद ज़िंदगी तमाम है, तो हम इन्हेलर यूज़ किए। अगर इन्हेलर ना हो तो शायद सांस लेना मेरे लिए सुबह के टाइम बहुत मुश्किल हो जाए, तो सुबह के टाइम इन्हेलर कंपल्सरी है, चाहे बाकी पूरे दिन में ना लूँ, सुबह के टाइम लेना लाजमी है। और बस जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और शेयर किया बस कि मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप के तो देखो सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उनके अलावा लाइक मुझे नहीं पता मुझे से कितने लोग होंगे जो कि अपने दिल की बात डायरेक्ट से नहीं कहते, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं करती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब मम्मी मुझसे पूछती भी है, मगर शुरू से मैं नहीं करती हूँ उनसे, तो मतलब हर बात नहीं बोलती उनसे या हर बताती हूँ, पता नहीं क्यों आज नहीं। अभी तो मैं बहुत बात करूँ, मगर फिर भी मैं कहते नहीं हर चीज़ दिल की बात करना वो पता नहीं क्यों करती मैं। मगर ऐसा नहीं कुछ भी नहीं करती, मगर दिल की कुछ बातें तो मैं अपने दिल खोल कर रख देती हूँ, या फ्रीली आप जो है वो किसी से बात कर लेते हैं कि आपको पता है वो वाली वो चीज़ नहीं होती है। तो वो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि उनमें फिंगर टिप्स भी है मेरे लोग, और इनसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर लेती हूँ, अपने दिल की बात कह लेती हूँ, अपना व्यू ओपिनियन बता देती हूँ। सबसे पहले उसमें मेरी दादी थी, और वो मुझे इतना ज़्यादा याद आती है, वैसे तो हर वक्त याद आती है, मगर कुछ लम्हे कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें वो मुझे बहुत याद आती है, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मुझे कितना याद आती है। और जैसे कि आज भी मुझे बहुत याद आ रही है, और कभी कभी मतलब आँखें भर आती हैं, मैं जब भी अपनी दादी को याद करती हूँ मेरी आँखों से आंसू निकलते हैं, और दिल चाहता है कि वो वक्त लौट आए वापस। जब मेरी दादी, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरी दादी वापस आ जाए, कोई वापस तो नहीं आता, कह रही हूँ कि कभी कभी आपको बहुत आपके पिछड़े में याद आते हैं। मेरी दादी जो है ना मुझे बहुत याद आती है, कभी कभी दिल चाहता है आपका कि आपके प्यारे आपके सामने हो। मेरी दादी वो मेरी हर बात सुनती थी, मुझे इतना प्यार करती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उससे इतना प्यार नहीं कर पाई, इमोशनल नहीं हो गई, और कि दादी के बाद मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती। तो आज जब बहुत सारे लोगों की दादी देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे बड़ा वो लोग खुशकिस्मत तरीन लोग लगते हैं जिनकी दादी दादा उनके साथ होते हैं। मुझे अपने दादा बहुत याद आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और दादी की तो बात ही अलग थी। दादा भी बहुत खामोश थे, बहुत कहते ना बेज़रा
के काम होते हैं, किसी के मामले में ना पड़ना। एक पोलाइट किस्म का इंसान दादी भी ऐसे ही थी, वो मुझे बहुत याद आती है। मैं उनसे अपनी हर बात कर लेती थी, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप बात करते हुए झिझकते नहीं, तो मैं उनमें से थी, मैं हर बात सुनती थी। और शायद इतनी दुआएं मुझे देती थी, इतनी दुआएं कि शायद अगर लाइफ में आज जो कुछ भी अच्छा है उनकी दुआओं का नतीजा है। और बाकी अप्स एंड डाउन्स जो मूड्स के हिसाब से होते हैं वो सबके होते हैं। फिर सेकंड जो पर्सन है वो राफी, भाभी और भाई, ये 3 लोग हैं जिनसे मैं अपनी हर बात कर लेती हूँ। मेरे दिल में जो भी बात होती है ना, मैं बिना झिझक बगैर डरे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि यार ये मेरी बात सुन लो और इस पर कुछ नेगेटिव नहीं सोचेंगे। और भाईजान की जहाँ तक बात है, वो मेरे लिए इज़ लाइफ मैन एल्डर ब्रदर। और मैं हमेशा उनकी बात मानती हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं ना मानूँ, वो भी कोई रीज़न होता है। मैं अपने आप को इस हवाले से बहुत लकी समझती हूँ कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कोई बड़ा भाई, मैं बड़ी हूँ सबसे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझसे भी कोई बड़ा हो, मेरा कोई बड़ा भाई हो जैसे और लोगों के होते हैं। बड़ा मुझे एक अट्रैक्शन थी कि कोई बड़ा भाई होना चाहिए, क्योंकि भाई जो मेरे ड्रीम, मगर मेरे बड़े भाई की तरह ही कोई समझे ना समझे तो उसको गलत समझे या जो भी, मगर वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मगर शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती है जो भी है, मगर वो वाहिद शख्स है आदमियों में जिनसे मैं अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़, अपनी दिल की बात कर लेती हूँ। जो मैं सोच रही होती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ, उनसे कह देती हूँ बिना किसी हेजिटेशन के। तो सॉरी आंसर किसी वजह से नहीं है, बस वो कहते हैं ना दादी को याद करके, और क्योंकि भाभी वाइफ वगैरह भी कराची गए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं आप, तो इस वजह से। और भाभी और राफी तो ज़ाहिर घर में ही रहते हैं, और राफी बहुत पैसे गए, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। भाभी मेरी बड़ी बहन की तरह, और मैं भी उन्हें बहुत सारी बातें कहती हूँ, समझाती हूँ, अगर वो जज्बाती होती है और वो भी मुझे समझाती है। तो आई थिंक आपने कम सुना होगा कि जेठ और जेठानी से ऐसी बॉन्डिंग हो, मगर हमारे में ही है। तो मैं मेरी ज़िंदगी में ये मिली जिससे मैं बिला झिझक अपनी हर बात कहती हूँ। और नासियों का गलत मतलब मत लीजिएगा, बस ज़ाहिर है कि दादी को याद करके हमेशा आंसू आते हैं। और भाभी ये लोग भी जाएंगे तो दिल थोड़ा सा उदास हो जाता है, मगर आपको कुछ मामला अपने दिल सब करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह वो लोग नेक्स्ट वीक में ही जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेट्स चिल और फाइन। और आप लोग बस जल्दी से आ जाएँ, हम साथ फैमिली के। बस आज का ब्लॉग इतना ही, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। और जल्दी भी मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि मैं चाहती हूँ कि मैंने जो काम स्टार्ट किया मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ, तो उसमें नाम कमाऊँ। तो मुझे पता है कि आप लोग करेंगे और